श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 6 अक्टूबर 2024 हापुड़ में चल रही हनुमंत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बेलपत्र कैसी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन सी बेलपत्र नहीं खाना चाहिए उसकी जानकारी दी है। साथ ही कुछ उपाय और पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमने आपसे वर्णन किया था पुरुष मृगा ऐसे थे जो भोलेनाथ के पूजन हमेशा ऐसा करते थे कि उनके सामने जब भी कोई शिवलिंग आती थी तो वह शिवलिंग उनसे छूटती नहीं थी। मतलब उनके नेत्रों में जितनी भी शिवलिंग आएंगी वे सभी का पूजन करते थे। पर हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको हर जगह जाकर शिवलिंग का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है आप वहाँ पर जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं। अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो उसके सामने से, मंदिर के सामने से निकलते समय आप शिखर का दर्शन करते हुए भी जाएंगे तो भी आपको कृपा प्राप्त अवश्य होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2025 में कुंभ का मेले का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है। और हम प्रयागराज के कुंभ के मेले में या फिर किसी भी कुंभ में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर 3 चीज़ों का दर्शन होता है। पहला, पवित्र नदियों का दर्शन, दूसरा, साधु संतों का दर्शन, तीसरा, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का दर्शन। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल देवाधिदेव महादेव ही ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को बराबर नहीं बल्कि अपने से ऊपर का स्थान प्रदान करते हैं और अत्यधिक सम्मान करते हैं। और हम आपसे यह कहना चाहेंगे, आपको कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान में कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी गाली गलौज या अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वीरता ही दिखाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर में जाओ, वहां पर जाकर वीरता दिखाओ। घर में पत्नी के सामने वीरता दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव तत्व कहता है भक्ति किसे कहते हैं? माला पहन लेने से क्या शिव भक्ति होती है? नहीं। तिलक लगाने से शिव भक्ति है? नहीं। बहुत बड़े बाल कर लेने से शिव भक्ति मिलती है? नहीं। कपड़े बदल लेने से शिव भक्ति मिलती है? नहीं। घर छोड़कर रहने से शिव भक्ति मिलती है? नहीं। बल्कि अपने जीवन काल में किसी दुखी व्यक्ति का, कष्टवान व्यक्ति का अगर आप आंसू पोंछ रहे हैं या फिर उसकी कोई मदद कर रहे हैं, यही शिव भक्ति है और ऐसे में शिव प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सोनम जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी का जन्म 2014 में हुआ था। जन्म से ही वह मानसिक रूप से विकलांग थी, गर्दन टेढ़ी थी, घसट घसट के चलती थी, मुंह से लार टपकती रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसका इलाज नहीं किया जा सकता, यह ऐसी ही रहने वाली है। आपकी कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। पहला पशुपतिनाथ व्रत करके जब मैं घर में आई तो मैंने मेरी बेटी से कहा, गुंजन यहाँ आओ। वह मेरी बेटी पलंग से उठकर खड़े होकर चलकर मेरे पास आई। यह पहली बार था और अब मेरी बेटी चलने लगी है, सुनने लगी है, मुंह की लार टपकना भी बंद हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। काफी अच्छी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण में हनुमंतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। जब लंका में विजय प्राप्त करने के बाद राम जी माता जानकी को लेकर, माता सीता को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने एक स्थान पर जाकर शिव जी का पूजन करने के लिए बैठ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए निकल गए। राम जी ने पहले ही, हनुमान जी के आने के पहले ही पार्थिव शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाया और उसका प्राण प्रतिष्ठान कर दिया। हनुमान जी ने जब यह आकर देखा और उन्होंने कहा कि आपने मुझे शिवलिंग लेने के लिए भेजा था पर आपने मेरे आने के पहले ही बालू रेत का शिवलिंग की स्थापना कर दी। राम जी बोले, हनुमान तुम शिव का अंश हो और जब भी हम स्मरण करते हैं तुम शिवलिंग में आकर समा रहे थे और हम नहीं चाहते थे तुम एक ही स्थान पर स्थापित हो, बल्कि हम यह चाहते हैं कि तुम संसार में हमेशा रहो और भक्तों का संकट दूर करते रहो। फिर भी अगर तुम चाहते हो हनुमान तो यह शिवलिंग तुम हटा सकते हो और अपना शिवलिंग रख सकते हो। उस समय हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया। उन्होंने एक हाथ का उपयोग करते हुए बालू के शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया पर हनुमान जी ने बालू रेत के शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। इसके बाद हनुमान जी ने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए बालू रेत के शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया पर वे गिर गए और उन्हें बालू रेत के शिवलिंग को बिल्कुल भी नहीं हिला पाए। राम जी ने उन्हें उठाया और उन्होंने कहा कि और हनुमान तुम क्या करना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, मुझे मेरी वीरता में थोड़ा अभिमान आ गया था पर मैं भूल गया था शंकर का शिवलिंग भले ही बालू रेत का ही क्यों ना हो, मिट्टी का ही क्यों ना हो, उसमें स्वयं शंकर समाहित होते हैं, विराजमान होते हैं। इसके बाद राम जी ने हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया और कहा, अगर कोई रामेश्वर धाम आएगा, रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करेगा, पर जब वह हनुमंतेश्वर महादेव के दर्शन करेगा तब उसकी रामेश्वर की यात्रा पूरी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ के शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठान का समारोह चल रहा है तो ऐसे में अगर आप कुछ दे पाओ या ना दे पाओ पर आपको एक प्रयास करना है, एक बेलपत्र और एक दूर्वा भोलेनाथ के शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठान में ले जाकर अवश्य देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान को किसने अर्पित किया था? तो राहु ने सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान को अर्पित किया था क्योंकि वह क्रोधी प्रवृत्ति का था। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो राहु ने कहा, मुझे देवता मार डालेंगे, मारने आ रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए। महादेव ने राहु को अपनी जटाओं में बिठा लिया, विराजमान कर लिया। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें
केतु सता रहा है, राहु सता रहा है, मंगल दोष है या फिर कोई भी दोष है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हें सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। अपने कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए, राहु केतु परेशान कर रहा है, मंगल दोष है, तो आपको रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है। और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय आपको एक धतूरा भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। मात्र इतना कर देने से उल्टे ग्रह भी सीधे हो जाते हैं और सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। लव जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे बेटे को मैं परीक्षा हॉल में छोड़ने गया था, वहाँ पे मैंने देखा एक मुस्लिम परिवार था जो बहुत रो रहा था। उन्होंने अपने बेटे को छोड़ा था जो कि काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। मैंने कहा कि इतने कमज़ोर बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए क्यों लाया हो? उन्होंने कहा हमारा बच्चा 3 बार दिन में इंसुलिन लेता है जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो चुका है। मैंने कहा कि आप मुस्लिम हो, शिव मंदिर तो नहीं जाओगे? पास में मैंने फूल की दुकान देखी, वहाँ से कुछ बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके मैंने उन्हें दे दिया। 20 दिन बाद उन्होंने मेरा दुकान ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि कई वर्षों से इंसुलिन चल रहा था जो कि अब बंद हो गया है। महादेव के चरणों में दंडवत करता हूँ और आपके गुरुजी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रोज़ रोज़ बेलपत्र खाने की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर में कष्ट हो तभी आपको बेलपत्र का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र खाने से कभी कभी किसी किसी के मुख में छार हो जाता है, मुंह का स्वाद चला जाता है या फिर छाला हो जाता है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अगर आप सीधे बेलपत्र ना खा पाओ तो बेलपत्र को पहले आप सुखो लें, सुखोने के बाद छोटी छोटी गोली बनाकर भी आप उसका आचमन कर सकते हैं। अगर बेलपत्र आप नहीं खा पाओ तो आप उसकी जगह बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो बेलपत्र आचमन के लिए लेना है उसमें भी गुरुजी ने कहा कि आपको जितनी छोटी बेलपत्र मिल सके उतनी अच्छी बात है, जितनी कोमल बेलपत्र मिल सके उतनी अच्छी बात है। मतलब आपको छोटी और कोमल बेलपत्र का उपयोग आचमन के लिए करना है, बड़ी और कड़क बेलपत्र का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आशा करता हूँ यह बेलपत्र के रोग मुक्ति से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कैलाश देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा नाती जिसके बचपन में ही किडनी खराब हो गई थी, जिसे निकाल दिया गया, डॉक्टर ने उस किडनी को खराब बताया था। इसके साथ ही जब मेरा बच्चा 19 साल का हुआ तो उसे बुखार आया और डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी जिसके कारण उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दिया, साथ ही ट्रांसप्लांट की भी बोल दिया। हम घबरा गए, क्या करें? तभी हॉस्पिटल में एक महिला ने कहा, सिहोर वाले महाराज की कथा सुनो और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाते और जल और बेलपत्र औषधि रूप में दे देते। अब मेरा नाती ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। बाकी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, शादी के 12 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। हम सब तरफ से हार गए थे, सारे इलाज करा लिए थे पर कहीं से कुछ लाभ नहीं हुआ। रिक्शे चलाने वाले ने आपकी कथा के बारे में बताया पर हमने उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक बूढ़ी माँ ने आपकी कथा सुनने को कहा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। हमने ऐसा किया, 12 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक से अधिक शिवलिंग है, तो क्या हम एक ही शिवलिंग रखें, बाकी को हटा दें? तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि आपके घर में अगर 1000 शिवलिंग भी है तो आप सभी 1000 शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। अगर आपका घर का कोई शिवलिंग टूट गया है तो उसे खंडित नहीं माना जाता है। अगर उसके 1000 टुकड़े भी हो गए हैं तो हज़ारों टुकड़े पूजनीय हैं, क्योंकि वे सहस्तेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। क्योंकि महादेव के शिवलिंग अखंडेश्वर होते हैं, वह कभी भी खंडित नहीं हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज की कथा में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।